वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे। फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परविश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मनाना था बुरे समय में विवेकपूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मनाने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न हो। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया, ये जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर न छोड़ी। यशोदा के लल्ला भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं और भक्त जो भी उन्हें प्रेम से भेंट करते उसे खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। तभी तो किसी भक्त के बनाए चूरमे को खाकर तो किसी भक्तिनी के घर खिचड़ी खाने वेश बदलकर आ जाते हैं। लेकिन मदन गोपाल को सबसे प्रिय यह 5 चीजें हैं, इन्हें खाकर श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो जन्माष्टमी के शुभ मौके पर अपने कान्हा को भी खिलाएं यह 5 चीजें। माखाना, यह श्री कृष्ण को इतना प्रिय है कि अपने जन्म से पहले ही गोकुल की कन्याओं को सपने में आकर कह दिया था कि मेरे लिए माखन तैयार करके रख लो। श्री कृष्ण की बाल लीला में कई प्रसंग आए हैं जब श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों के घर जाकर माखन चुराए और बाल सखा संग जम कर खाए। यही कारण है श्री कृष्ण माखन चोर भी कहलाते हैं। इसलिए जन्माष्टमी के अवर पर बाल श्री कृष्ण को माखन का भोग लगाया जाता है। मिश्री माखन के संग मिश्री मिलाकर खाना बड़ा ही रुचिकर और सेहतमंद होता है, इसलिए श्री कृष्ण माखन के संग मिश्री मिलाकर खाते थे। इसलिए गिरधर को माखन के संग मिश्री का भोग भी लगता है। खीरा, श्री कृष्ण को चावल का खीर खूब पसंद है। मैया यशोदा अपने लल्ला की इस पसंद को खूब जानती थी, इसलिए अपने गोपाल के लिए विशेष खीर बनाकर रखती थी। साघा भक्तवत्सल, श्री कृष्ण को साग भी बड़ा रुचिकर लगता है। इन्होंने दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर विदुर जी के घर साग खाया था। तिलह भगवान विष्णु से उत्पन्न तिल श्री कृष्ण को प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में तिल का प्रयोग होता है। काले तिल से बना कोई भी चीज श्री कृष्ण को भोग लगा सकते हैं। यहाँ आकर देखिए, आज भी श्री कृष्ण की मौजूदगी का एहसास करेंगे। इसलिए महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण हर दिन खाते थे मूंगफली।